बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट मेथड। यानी हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट मेथड। तो हमारा मेथड जो है वो है आइट्रेशन मेथड, जिसका हमने ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो उसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आइट्रेशन मेथड के अंदर हम फिक्स पॉइंट मेथड के अंदर हम इस एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो को हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, और अल्फ़ा हमारा क्योंकि रियल रूट होता है तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा फाई ऑफ अल्फ़ा। यानी अल्फ़ा क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ के पुट कर देंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा फाई अल्फ़ा। तो हमारा आइट्रेशन फार्मूला जो है वो हमारे पास बराबर होता है एक्स एन प्लस वन बराबर है फाई ऑफ एक्स एन। यानी ये हमारे आइट्रेशन फार्मूला यानी आइट्रेटिव फार्मूला हमारे पास जो है फिक्स पॉइंट मेथड के अंदर वो ये होता है। तो एक्स एन प्लस वन में से अल्फ़ा इधर भी माइनस कर दें और इधर भी माइनस कर दें, दोनों तरफ माइनस कर दें। अब क्योंकि अल्फ़ा बराबर है फाई अल्फ़ा के, तो उन्होंने अल्फ़ा की जगह फाई ऑफ अल्फ़ा लिख दी है। तो ये बन गया एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा बराबर हो गया फाई ऑफ एक्स एन माइनस फाई ऑफ अल्फ़ा। अब इस इक्वेशंस को उन्होंने क्या किया, एक्स एन माइनस अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया और एक्स एन माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया एक्स एन माइनस अल्फ़ा इंटू फाई अल्फ़ा माइनस फाई ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस एक्स एन। यानी ऊपर से भी माइनस कामन ले लिया, नीचे से भी माइनस कामन ले लिया, तो वो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए। देन उसके बाद सिंस हम जानते हैं अगर एक्स एन और अल्फ़ा के दरमियान थीटा एन लाई कर रहा है तो फाई अल्फ़ा माइनस फाई एक्स एन डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस एक्स एन बराबर हो जाएगा फाई प्राइम थीटा एन। यानी मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन का मीन वैल्यू थ्योरम होता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूस हो, तो एंड पॉइंट्स पर हमारे पास उसमें यानी इंटरवल में हम दरमियान में एक ऐसा पॉइंट सी लाई करता है जिस पर एफ प्राइम सी जो है वो बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इधर हमने इस इंटरवल में हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया और फाई अल्फ़ा माइनस फाई ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस एक्स एन बराबर हो गया फाई प्राइम थीटा एन। तो ये जो वैल्यू इसकी वैल्यू होगी थीटा प्राइम एन की, ये आप ऊपर वाली इक्वेशन में यानी इधर आप रिप्लेस कर दें। फाई अल्फ़ा माइनस फाई एक्स एन डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस एक्स एन की जगह जब आप रिप्लेस करेंगे फाई प्राइम थीटा एन की, तो ये बनेगा एक्स एन माइनस अल्फ़ा बराबर हो गया एक्स एन माइनस अल्फ़ा फाई प्राइम थीटा एन। तो एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा जो है वो एप्सिलॉन एन प्लस वन हो जाएगा यानी एरर का फार्मूला, और एक्स एन माइनस अल्फ़ा जो है वो एरर यानी ई एन बन गया, और थीटा यानी फाई प्राइम थीटा एन एज इट इज़। अब हमने क्या किया, लेट के बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई प्राइम एक्स, यानी ये जो फाई प्राइम थीटा एन है, अब क्योंकि डेरिवेटिव है इसमें ये आपका जैसे के होता है, तो हम जाहिर बात है इसमें कहेंगे कि क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो के होता है वो असिम्प्टोटिक कांस्टेंट होता है और ये डिपेंड हमेशा करता है डेरिवेटिव के ऊपर। इस वजह से हमने इसको क्या कर लिया, उसकी इस फाई प्राइम की इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने के ले ली। तो इसका मतलब है ये फाई प्राइम एक्स लेस देन इक्वल टू के, तो ये के जब यहाँ पुट करूँगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू के एप्सिलॉन एन। यानी ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बन गई। तो इसमें देखें एप्सिलॉन एन की पावर वन है, इसलिए आपका पी वन है। जब पी वन हो गया तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका वन हो गया। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेशन मेथड यानी फिक्स पॉइंट मेथड जो है वो आपके पास कितना होता है, वन होता है। थैंक यू वेरी मच।